इंजीनियर अजीत बाबू जेडीयू के एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। कांटी आने के बाद कांटी की जनता का जो उत्साह देख रहे हैं कि कांटी में अजीत बाबू पूरे बिहार का जीत का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जीविका दीदी को क्या जानते हैं विपक्ष के लोग? लालू जी और राबड़ी जी तो 15 साल थे बिहार के सत्ता में। बनने का सपना देख लें तो हम सीएम बन जाएंगे क्या? सपना देखने से कोई सीएम बनता है? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में यहाँ पर जो है चुनाव होना है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा में पहली चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर अब हर पार्टी दमखम अब दिखाने लगी है। ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर में आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ जदयू के जो उम्मीदवार है पूर्व मंत्री अजीत कुमार भव्य रूप से स्वागत किया है। वही आपको विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं गर्मजोशी के साथ स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ आप तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं माला के साथ जो है उन्हें अंग वस्त्र से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे में जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा जो है प्रतिक्रिया दिया है। साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं? बिहार सरकार में जो है मंत्री रह चुके हैं, जदयू के उम्मीदवार हैं अजीत कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। वही कार्यक्रम की जो है धन्यवाद ज्ञापन जो है लोजपा नेता विश्वजीत सिंह ने की है। आगे क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं पूरे वीडियो में आपको लेकर चलते हैं, खुद सुन लीजिए। सर कांटी में आना होगा क्या कुछ? कांटी में हम आए, इंजीनियर अजीत बाबू जेडीयू के एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। इनके चुनाव प्रचार के लिए आए थे। अब कांटी आने के बाद कांटी की जनता का जो उत्साह देख रहे हैं, उत्साह देख के अब हमको लग रहा है कि हम आते चाहे ना आते अजीत बाबू ऐसे ही रिकॉर्ड वोट से जीत रहे हैं। क्या कैसा यहाँ पर माहौल देख रहे हैं? क्या? तो बता तो दिए यार कि पूरा उत्साह देख के हम खुद उत्साहित हैं। यहाँ का उत्साह देख के हम उत्साहित हैं कि ऐसा नहीं हो कि कांटी में अजीत बाबू पूरे बिहार का जीत का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। विपक्ष को कोई काम नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। और विपक्ष अपना मत फोड़ाउल में एक दूसरे का पट्टी और ड्रेसिंग करने में लगा हुआ है। आपस में इतना मत फोड़ाउल है कि एक दूसरे का माथा फोड़ रहे हैं। जीविका दीदी को बोल रहे हैं कि 30,000 के। जीविका दीदी को क्या जानते हैं विपक्ष के लोग? जीविका दीदियों का निर्माण नीतीश कुमार जी के सोच का परिणाम है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्वयं सहायता समूह बनाया और स्वयं सहायता समूह आज बिहार में 11 लाख स्वयं सहायता समूह है और 1,35,00,000 जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह जीविका के साथ जुड़ी हैं, जो जीविका दीदी कही जाती हैं। लालू जी और राबड़ी जी तो 15 साल थे बिहार के सत्ता में। कहाँ दिमाग था? कहीं दिमाग था कि बिहार के महिलाओं का, जीविका दीदियों का, बिहार के गरीब महिलाओं का, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण भी कुछ करना है? ये कहाँ था दिमाग में? कभी था? कभी आएगा भी नहीं। और तो उनके जो सुपुत्र हैं उनको और कहाँ से आएगा? वो तो नौकरी देते हैं, जमीन लिखवाते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं। वो सब कहीं से उनका कोई और एजेंडा होगा तो यही एजेंडा है कि कैसे बिहार को फिर लूटना है। बहुत दिन 20 साल से बिहार का
आनंद नहीं ले रहे लूट का, अब कैसे लूटना है इस चक्कर में लगे हैं। संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें साफ तौर पे बोला गया है कि संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन ने किया है और सीएम फेस पर जो है तेजस्वी यादव को सहमति बनी है। तो बढ़िया है, तो सीएम, हम सीएम बनने का सपना देख लें तो हम सीएम बन जाएंगे क्या? सपना देखने से कोई सीएम बनता है कि बिहार की जनता के समर्थन से बनता है? अब बिहार की जनता तो 20 साल से उनको रिजेक्ट कर रही है, इस बार और कसकर रिजेक्ट करेगी। इसमें देखना क्या है, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय ललन बाबू, जो भारत सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। विधानसभा का चुनाव है, हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय ललन बाबू कांटी के माटी पर पधारे थे। हम लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है और उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में यहाँ उपस्थित जन लोगों को बताया है और सबों से इस प्रदेश और इस देश के कल्याण के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया है। तीर छाप पर बटन दबाने के लिए लोगों से अपील किया है और ललन बाबू बिहार के एक स्थापित राजनेता हैं। राज्य के हर इलाके में उनसे जुड़े, सीधा जुड़ा सैकड़ों लोगों का तादाद है, तो उनके आने से एक सकारात्मक संदेश हमारे मतदाता मालिकों के बीच गया है और हम उनके इस आगमन से खुश हैं, आनंदित हैं और मतदाता मालिकों से भी कहना चाहते हैं कि आप में जिस तरह का उत्साह और उमंग है और जिस तरीके से आप सभा में शिरकत किए हैं, हम इसके कायल हैं, हम इसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं और सभी मतदाता मालिकों से कहेंगे कि 6 तारीख के सुबह सुबह उठकर ईवीएम में नंबर 1 पर तीर छाप, ईवीएम में नंबर 1 पर तीर छाप पर बटन दबाइए और कांटी के माटी के बेटा को फिर से कांटी का सदारत करने, कांटी का विधायक बनाने का कृपा करिए। सर्वे का भी जिक्र कर रहे थे मन से कि सबसे ज्यादा बेहतरीन आप ही का था सर्वे में। तब कांटी के एक लोग अजीत कुमार हो गया है, 40 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, हर एक परिवार में 10 अजीत कुमार खड़ा है। अगर घर में 15 लोग हैं तो उसमें 10 लोग अजीत कुमार के साथ, अजीत कुमार के विचारधारा के साथ, अजीत कुमार के लिए खड़ा है। तो सर्वे झूठ थोड़े बोलता है, सर्वे में तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो कांटी के सर्वे में जो उन्होंने जो फिगर बताया है उससे ऊपर ये तो था टिकट नहीं मिलने का फिगर, और टिकट मिलने के बाद का भी फिगर 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। अबरी बार कांटी में आरी डनेर सब टूट गया, हत्ता बन्ना सब फेल है, एक बार लट हो गया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको एक ही है कि कांटी के माटी का बेटा ही कांटी का प्रतिनिधि बने, सबों के मन में यही है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो तो जैसे नहीं है कि गठबंधन होता है, महागठबंधन में एक हंडी लेके भागा, एक चक्का लेके भागा, एक स्टेयरिंग लेके भागा, तो आरजेडी में कांटी में तो वही स्थिति है। चूंकि विधायक ने कभी किसी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया, जिस कार्यकर्ता ने विधायक बनाया वो भी कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आम लोग को तो ठगा ही, कार्यकर्ताओं को भी सम्मान नहीं दिया। इसलिए सब लोग मेरे साथ हैं और कांटी से हमारी ऐतिहासिक जीत होगी और इसके गवाह कांटी का एक एक परिवार के लोग बनेगा। आपके सरकार के द्वारा लगातार कई सुविधाएं की बात की जा रही है, जीविका दीदी पर जो है उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया दिया, वही तेजस्वी यादव के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 30,000 रुपया का मानदेय देंगे। तो तेजस्वी यादव जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, अब जो भाषण कर रहे हैं, वोट आया है तो फिर से लोगों को ठगने का जो ये चाल चल रहे हैं, तो डिप्टी सीएम थे ही थे बिहार के ना, कोई उनको रोका था क्या जो 40,000 रुपया हर महिला को न दे दीजिए? तो उस दिन क्या था? देखिए इन लोगों का कहीं कोई अब सुनने वाला नहीं है, पूरा का पूरा मामला साफ है। अभी तक नौकरी बांट रहे थे और अभी देखे ना हर दिन अखबार टीवी पर कि नौकरी के बदले जो जमीन लिखाए हुए हैं, तो एक पैर पटना दूसरा पैर दिल्ली हो रहा है। तो इनके बात पर किसी को भरोसा है?
ये आदमी से तो इतना डर रहा है आम लोग कि सोचता है कि कहीं कुछ किए तो जमीनें लिखवा लेगा, संपत्ति लिखवा लेगा। पानापुर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम सबके अभिभावक, मेरे पितातुल्य इंजीनियर अजीत बाबू के चुनाव के महती जनसभा में भारत सरकार के सबसे मजबूत नेता, आप सबको याद होगा कि राष्ट्रपति जी का जब चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी भी अपना बगल का कुर्सी में ललन बाबू को कहे आइए ललन बाबू बैठिए, जिनसे हम लोग ललन बाबू का ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। आज ललन बाबू आए हैं, अब कांटी में कुछ बचा ही नहीं है। हम लोग सर विश्वास दिलाते हैं कि कांटी से अजीत बाबू 50,000 वोट से चुनाव जीतकर जाएंगे। सर आप ख्याल रखिएगा कि कांटी का मान सम्मान बढ़े। अजीत बाबू हम लोग मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, आप ही लोग के नेतृत्व में सर मंत्री बने थे और कांटी में सर अपराध का ग्राफ बिल्कुल खत्म हो गया था। सर जब से नहीं है समय से कांटी में अपराध, भ्रष्टाचार प्रखंड से लेकर अंचल तक बोलबाला है। सर आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बधाई, शुक्रगुजार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।